आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोजन के एपिसोड 36 को। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। पर इसके अंदर जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ वो ऑफिशियल एपिसोड से बिल्कुल सिमिलर होगी। और साथ ही पिछली नोवेल की वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी एक्स्ट्रा बता दी, इस वजह से इसके अंदर भी वो स्टोरी होगी। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ट्रेन टावर के ऊपर आ चुकी थी फॉलन आर्ट फिल्म, उसको रोक रहे होते हैं हमारे इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर, पर उनको रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहां पे आ जाते आउटर अकेडमी के डिप्टी हेडमास्टर और फिर उनकी मदद से फर्स्ट एल्डर फॉलन आर्ट फिल्म से पीछा छुड़ा लेते और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर कहानी में आ जाते फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट। तभी एक आवाज आती है, अरे फर्स्ट एल्डर आप तो एक हेवनली फ्लेम को कैद करने की सोच रहे हो। और जब ये आवाज आती है तो चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है और सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी फर्स्ट एल्डर उसकी तरफ देखती है आवाज की तरफ, और वो कोई और नहीं वो होता है हैंगफेंग। तभी फर्स्ट एल्डर उससे बोलते हैं, अगर मैं आपको सही पहचान पाऊं तो आप मेडिकल एम्पर हो ब्लैक कॉर्नर रीजन के। तभी हैंगफेंग बोलता है, हाँ मुझे प्यार से लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में मेडिकल एम्पर बुलाते हैं, पर फर्स्ट एल्डर आप मुझे हैंगफेंग नाम से बुला सकते हो। तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, हैंगफेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये ब्लैक कॉर्नर रीजन की जगह नहीं है, इनर अकेडमी की जगह है और मैंने आपको यहाँ पे नहीं बुलाया, इसलिए यहाँ से चलते बनो। तो हैंगफेंग बोलता है, मैं तो बस सच्चाई का साथ देने आया हूँ, क्योंकि आप एक हेवनली फ्लेम को कैद कर रही गलत बात है। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि तुमने हमें पागल वागल समझ रखा है, ये एक हेवनली फ्लेम है ना कि कोई इंसान, तो इसे कैद करना गलत बात होगी। तो हैंगफेंग बोलते हैं, इस हेवनली फ्लेम को एक एल्केमिस्ट के पास होना चाहिए और वो मैं हूँ, और अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा, और इसीलिए मुझे ये हेवनली फ्लेम दे दो। अगर तुम इसे मुझे दे देते तो मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें दूंगा। और ये सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, अरे जी कद्दू मेरा, मैं तुझे कचूना देने वाला, यहाँ से निकलने पतली गली से। और ये सुनकर हैंगफेंग को गुस्सा हो जाता है, वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अब मुझे खुद ही छुड़ानी पड़ेगी तुमसे। और वहीं पे जियान और मास्टर हैंगफेंग के पास हेवनली फ्लेम देखते हुए एकदम से शॉक हो जाते हैं, और जो मास्टर की रिंग होती है वो एकदम से काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जियान मास्टर से पूछता है, मास्टर आप ठीक हो ना। तो थोड़ी देर में मास्टर बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था इस गद्दार के पास हेवनली फ्लेम देखकर। और हाँ तुम भी इससे भिड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो जियान भी अपने गुस्से को दबाता और बोलता है कि हाँ मास्टर मैं अभी इसकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इसका लेवल भी मुझसे ज्यादा और इसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसके पास ऑलरेडी एक हेवनली फ्लेम है और ये एक एल्केमिस्ट है, फिर इसको दूसरी हेवनली फ्लेम क्यों चाहिए? क्योंकि जो एल्केमिस्ट होता है उसे सिर्फ एक ही फ्लेम से मतलब होता है। तो मास्टर भी थोड़ी देर सोचते और बोलते कि इसे भी पता है फ्लेम मंत्रा के बारे में, क्योंकि जब ये मेरे साथ रहा करता तो इसने फ्लेम मंत्रा को चुरा लिया था और इस गद्दार को मैंने फ्लेम मंत्रा की प्रैक्टिस करती हुई पकड़ा था। पर इसको जो फ्लेम मंत्रा पता है वो आधा अधूरा है, उसे पूरा फ्लेम मंत्रा नहीं पता है, पर इतना तो जानता है कि वो तुम्हें धोबी पछाड़ जरूर दे सकता है, इसलिए तुम इससे बिल्कुल भी पंगा लेने की मत सोचना। और वहीं पे आसमान में दो टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी होती है, जहां पर एक टीम होती है इनर अकेडमी की और वहीं पे दूसरी टीम होती है हैंगफेंग की। और उसकी टीम में जो वॉरियर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो मोस्टली सभी के सभी डाउन लेवल के वॉरियर थे। और वहीं पे जो इनर अकेडमी की टीम थी उसके अंदर वॉरियर तो काफी सारे थे, पर उनमें से मोस्टली सभी के सभी डाउन लेवल के वॉरियर थे। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर थे वो एक डाउन लेवल के वॉरियर थे। इस वजह से इन दोनों में से कौन सा जीतेगा ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी फर्स्ट एल्डर गुस्से से बोलते हैं, हैंगफेंग अपनी बोरी बिस्तरा बांधो और अपनी पलटन को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर तुम कोई बखेड़ा खड़ा करती हो तो जब ग्रेट एल्डर वापस आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। ये सुनती हैंगफेंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है? क्या मुझे पता नहीं है जो तुम्हारे ग्रैंड एल्डर वो कब से इनर अकेडमी वापस नहीं आए हैं? इसलिए अपनी खोखली धमकी अपने पास रखो और मुझे आज इस फ्लेम को ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये सुनते फर्स्ट एल्डर को काफी तो गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाते, सभी के सभी एल्डर ध्यान से सुनो, जान चली जाए पर ये फ्लेम यहाँ से ना जानी पाए। और ये सुनते सभी एल्डर चिल्लाते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। तभी हैंगफेंग फर्स्ट एल्डर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम डाउजोंग लेवल पे हो तो इसका मतलब तुम हमें रोक लोगे? तुम शायद भूल रहे कि हम लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन से, और ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी सारे लोग हैं जो एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकते हैं, और उन्हीं में से तुमसे सामना करने के लिए मैं एक वॉरियर को लेके आया हूँ, प्रगट हो मिस्टर गोल्ड एंड सिल्वर। और तभी वहां पे दो बंदे आ जाते, एक गोल्डन कलर का होता है तो दूसरा सिल्वर कलर का होता है, पर उनकी दुई की और फिजिकल टाइप दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वो दोनों होते हैं एक जुड़वा। और उन दोनों का नाम तो इनर अकेडमी के लोगों ने भी सुन रखा था काफी सारा, क्योंकि वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। वैसे तो उनका लेवल एक डाउन लेवल के वॉरियर जितना ही था, पर जब वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक डाउन लेवल के वॉरियर को भी हराने की ताकत रखते हैं। तभी जोड़वा एल्डर फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं, तुम्हें ये हेवनली फ्लेम हैंगफेंग को दे देनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं हम लोगों को रोकना। और हाँ अगर ग्रैंड एल्डर होते तो ये बात अलग थी कि कोई यहाँ पे भटकने की सोच भी नहीं सकता था, पर वो अब यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ जाके मर गया है वो, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि चुपचाप से हार मान लो। तभी फर्स्ट एल्डर फॉर्म में आ जाते और अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेते और बोलते हैं, अरे हार माने तो मेरी जुत्ती, मैं
मैं देखना चाहता हूँ गोल्डन सिल्वर का मैंने जितना नाम सुना है वो इतने ज्यादा पावरफुल है भी कि नहीं है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई होती हैं, जहाँ पे इनर अकेडमी के अंदर काफी सारे लोग होते हैं और उनका जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा कम होता है ब्लैक कॉर्निजन के लोगों के सामने। इस वजह से ब्लैक कॉर्निजन के लोग 2-3 लोगों को एक साथ संभालने की ताकत रखते हैं। और वहीं पे जो हैंगफेंग था उसका सबर का बात अब टूट चुका था और वो गुस्से से अपनी दुई की और फ्लेम बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोला तो मुझे हेवनली फ्लेम दोगे कि नहीं दोगे। पर फर्स्ट एडर उस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देते और अपनी दुई को बाहर निकालते और एक अटैक बना के हैंगफेंग के ऊपर कर देते हैं। पर हैंगफेंग उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से। इस वजह से हैंगफेंग को कुछ भी नहीं होता और फिर फर्स्ट एल्डर हैंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बीच में आ जाता है जुड़वा एल्डर और वो फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं, आप हैंगफेंग को छोड़कर मुझसे फाइट करिए क्योंकि मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। जैसे उनकी फर्स्ट एल्डर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में धमाकेदार फाइट होने लगती है, जहाँ पे सिल्वर और गोल्ड फर्स्ट एल्डर को एकदम बराबर की टक्कर दे रहे होते डाउन लेवल पे होने के बावजूद भी। और उन दोनों की फाइट देखिए हैंगफेंग समझ जाता है कि अब फर्स्ट एल्डर तो बिजी हो चुके, इस वजह से मुझे अब हेवनली फ्लेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसलिए वो अपने सभी साथियों की तरफ पीछे मुड़ता है और सभी से बोलता है, अब हमारा सेकंड प्लान है उस ट्रेन टावर के अंदर जाकर उस शील्ड को तोड़कर उस फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकालने का। और तभी फेंगलाओ बोलता है, मैं आपके लिए रास्ता क्लियर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डाउन वैंग लेवल के वॉरियर खड़े हुए हैं। और ये फेंगलाओ वो है जो ब्लैक रीजन के अंदर जियान ने जिस लड़के को मारा था उसका बाप है ये। और जब से इसका लड़का मरा तब से ये पागल सांड हो चुका है और सबको मारता हुआ फिर रहा है। और तभी फेंगलाओ अपने बंदों को लेकर ट्रेन टावर के जस्ट सामने खड़ी हुई एल्ड्रो के सामने आ जाता है और तभी डिप्टी हेडमास्टर सभी एल्ड्रो को लेकर उसके सामने आके खड़े हो जाते और बोलते हैं, इन सभी की रूह भी ट्रेन टावर के आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए, मार डालो सालों को। और ये बोलती है दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती है और लगत तेरी दोनों में चालू हो जाती है। अब पूरे आसमान में एनर्जी के ब्लास्ट होने में लगी हुई थी, चारों तरफ बस आवाजें गूंज रही थी लड़ाई की। और वहीं पे छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं हमारे छुटकू पैकेट्स। तभी लिंगियान बोलता है कि हम लोगों को जाकर एल्ड्रो की मदद करनी चाहिए और इन लोगों से फाइट करनी चाहिए। ये सुनते लिंग चुई बोलता है, पागल वागल हो गया क्या, हम लोगों की क्या ही औकात है, इन लोगों के सामने चुटकियों की तरह मसल देंगे हम लोगों को ये लोग। इसलिए ये मुद्दे को हमें एल्ड्रो के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और हमें चुपचाप से पे बैठ के देखना चाहिए। और यहीं पे जो हैंगफेंग होता है वो खड़ा हुआ होता है और वो देखता है कि सभी लोग बिजी हो चुके, इसलिए वो दूसरे साइड से ट्रेन टावर के अंदर जाने लगता है। पर उसको जाते हुए डिप्टी हेडमास्टर देख लेते और उसके सामने जाके खड़े हो जाते और बोलते, बेटे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा सबर करो, क्या तुम मेरी बारात में है जो मुंह उठा के कहीं भी चल दे रहे हो। पर हैंगफेंग को डिप्टी हेडमास्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्योंकि जो डिप्टी हेडमास्टर वो डाउ वैंग लेवल की पीक पर है और वहीं पे जो हैंगफेंग है वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसके पास एक हेवनली फ्लेम भी है और इस वजह से दोनों का कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता। फिर भी डिप्टी हेडमास्टर उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और वहीं पे जो हैंगफेंग था वो भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो डिप्टी हेडमास्टर के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हैंगफेंग को डिप्टी हेडमास्टर बस रोक रहे होते हैं और अब पूरे आसमान में फाइट ही फाइट हो रही होती है। और ये सब कुछ देख रहा होता है जियान और ये सब देखे वो काफी ज्यादा शॉक था और सबसे ज्यादा शॉक वो इस वजह से था जो मिस्टर सिल्वर और गोल्ड थे वो डाउन लेवल के वॉरियर से फाइट कर रहे थे, मतलब फर्स्ट एल्डर से फाइट कर रहे थे और वो एकदम बराबर की टक्कर देने में लगे हुए थे फर्स्ट एल्डर को और वो बाकी की सभी फाइटों को भी देख रहा होता है। तभी वो मास्टर से बोलता है, मास्टर अब तो दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी है, इस वजह से अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और ट्रेन टावर में जाकर शील्ड को तोड़ के उस फॉलन आर्ट फिल्म को ले लेना चाहिए। तो मास्टर जियान को रोकते और बोलते, ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना, अगर तुम ऐसा करते तो सभी की नजरें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। और ये सब सुनने के बाद जियान बोलता है, ठीक है मास्टर, और वहां से पीछे जाने लगता है और अपने दुई की विंग्स को अंदर कर लेता है और उन एल्ड्रो की फाइटों से जो एनर्जी निकल रही थी उनसे बचने के लिए जियान अपनी बॉडी के ऊपर अपनी ग्रीन कलर की दुई को ले आता है। और जब जियान की बॉडी के ऊपर दुई की आती तो आसपास के एल्ड्रो को भी पता चल जाता है, पर वो जियान से कुछ भी नहीं बोलते हैं। और तभी जियान वहां से जाने लगता है, तभी फेनलाओ की नजर पड़ जाती है जियान की पीठ के ऊपर और उसे देखते उसे अपने मरे हुए लड़की की याद आ जाती है क्योंकि उसने अपनी लड़की की आंखों में देखा था किसने उसको मारा था, वो बिल्कुल पीछे से बिल्कुल जियान की तरह दिख रहा होता है। इस वजह से वो जियान को पहचान लेता है और गुस्से के मारे उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है, कुत्ते कमीने, तूने मेरे लड़के को मारा था, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हैंगफेंग को 3 एल्डरों ने पकड़ रखा था पर वो गुस्से में आ जाता है और वो तीनों एल्डर को उठा के फेंक देता है और वहीं पे जियान को ये आवाज सुनाई दे जाती और वो बोलता है, इसको कैसे पता चल गया मेरे बारे में। और जियान अपने विंग्स निकालता और वहां से भगने लगता है पर फेनिया जोर से चिल्लाता है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं अपने लड़के का बदला लेके ही रहूंगा, चाहे तू कितना भी भाग ले, मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है। और साथ ही फेंगलियाओ ने जियान के लेवल को भी चेक कर लिया होता है और उसे लग रहा होता है कि जियान को हराना तो एकदम मामूली सा काम है क्योंकि वो एक नॉर्मल सा डाउलिंग का वॉरियर है। और साथ ही फेंगलियाओ अपनी ब्लडी दुई से कुछ लेयर्स बनाता है और जियान के ऊपर उनसे हमला कर देता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा शार्प होता है, अगर किसी के लग जाए तो काम तमाम है पक्का। और वो अटैक जाके जियान में लग जाता है और चारों तरफ धूली धूल हो जाती है और फेंगलियाओ को लगने लगता है कि जियान तो निपट गया। पर थोड़ी देर बाद ऊपर से एक आवाज आती है, अबे बुड्ढे कुत्ते, तुझे क्या लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और जियान फेंगलियाओ के अटैक से बच जाता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड की वजह से। और वहीं पे जियान को थोड़ा सा जख्मी देके फेंगलियाओ बोलता है, तो अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मेरे लड़के को कैसे मारा। और वहीं पे जियान अपनी दुई का जो फ्लो था वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है जिस वजह से आसपास में दुई फैलने लगती है। और ये देखिए फेंगलियाओ बोलते हैं, अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया। और वो भी अपनी ब्लडी दुई को बाहर निकाल लेता है, अब मैं तुझे सिंपल मौत नहीं दूंगा, अब मैं तुझे अपने क्लेन ले जाऊंगा और तुझ में से रोज एक बोतल निकाल के खून पीऊंगा क्योंकि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तो जियान बोलता है, बुड्ढे कुत्ते तू क्या चपड़ चपड़ करने में लगा है, आके ट्राई कर लेना। और वहीं पे फेंगलियाओ को और भी गुस्सा आ जाता है बार बार बुड्ढा कुत्ता सुनते सुनते जियान के मुंह से। और वहीं पे छुपी हुई इनर अकेडमी
के सभी स्टूडेंट जियान को देख रहे होते हैं और ये सब देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉर्निजन के लोगों को देख के बेचारे सबों की सुसु निकल चुकी थी पैंट में से, और वहीं पे जियान एकदम सामने खड़े होकर डाउ वंग लेवल के वॉरियर के सामने एकदम मुंह तोड़ जवाब देने में लगा हुआ है। और ये सब सुन के उनके दिल में भी एकदम ज्वाला सी जाग जाती है, और उन सभी स्टूडेंटों के अंदर जियान के लिए फीलिंग देख के ऐसा लग रहा होता है कि जियान इनर एकेडमी का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट बन चुका है, चाहे वो लिंचू या लुइकिंग कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है अब कोई। और इन पे आसमान में दोनों अपनी दुई की बाहें निकाले हुए खड़े हुए होते एक दूसरे के सामने। क्या जियान फेंगिया को हरा पाएगा, क्योंकि वो एक डाउ वंग लेवल का वॉरियर है, ऑलमोस्ट आइस एम्पर जितना पावरफुल है वो। क्या जियान हराने के लिए अपनी मास्टर की मदद लेगा और एक डाउ वंग बन के इसको चुटकी की तरह मसल देगा, या फिर जियान का जज्बा देख के जो स्टूडेंटों के अंदर आग जली है वो आकर जियान की मदद करेंगे? और क्या होगा वो आप लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। पर मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बता सकता हूँ कि जियान इसमें डाउजोंग तो जरूर बनेगा, पर वो फेंगलाओ के खिलाफ बनेंगे या फिर किसी और के खिलाफ ये तो बात की बात है। और हाँ, मैंने जैसे कि आपको लास्ट एपिसोड के अंदर बताया कि मैं जियान वर्सेस जुनसेन की फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सब बातें बार बार बताई थोड़ी ना जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।